हाय एवरीबॉडी, आशुतोष प्रदेश दिस साइड। शाम के अभी बज रहे हैं 7। वैसे तो हमारा कस्टमर सपोर्ट 5 बजे के बाद बंद हो जाता है, पर अभी 7 बजे तक भी ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। पता है रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके पैसे अभी तक आपके पास नहीं पहुँचे, जो इनकम आपने जनरेट करी है वो पैसा आपके पास नहीं पहुँचा। अभी मैं यहाँ पे खड़ा था और मैंने देखा भाई को किसी का मैसेज आया हुआ था कि 20 दिन हो गए हैं सर, और 20 दिन में भी अभी तक हमारे पास पेमेंट नहीं पहुँची है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। केवाईसी का नया अपडेट हम लॉन्च कर चुके हैं कंपनी के अंदर अभी लगभग 10 दिन पहले। आज 16 अगस्त है, 10 दिन पहले 6 अगस्त के अराउंड हमने केवाईसी नया तरीका बताया था आपको कि ऐसे आप केवाईसी करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ नए रेगुलेशंस है कि अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक्ड नहीं है तो आपका टीडीएस ज़्यादा कटेगा। तो आप ही की सहूलियत के लिए हमने नया तरीका लॉन्च किया है कि आपको केवाईसी करना पड़ेगा। तो अब अगर आप पहले कभी केवाईसी कर भी चुके हो तो आपको वापस से केवाईसी करनी है, तभी आपके पास पेमेंट पहुंच पाएगी। ठीक है, वो कैसे करनी है सवाल अगर आपका है तो इसी वीडियो के साथ एक मैसेज आएगा आपके पास। उस मैसेज में एक वीडियो का लिंक होगा जो यूट्यूब पे डली हुई है। उस 4 मिनट की वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके समझाया गया है कि ऐसे ऐसे ये स्टेप फॉलो करने से आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर लोगे। ऑलराइट, तो तुरंत वेट मत करो। देखो, कस्टमर सपोर्ट भी मजबूर है कि वो पेमेंट तब तक नहीं कर सकती जब तक आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको तुरंत अपना केवाईसी अपडेट करना है। अब हो सकता है अपडेट करते टाइम पे कुछ इश्यूज आपको हों। ठीक है, वो क्या इश्यूज हो सकते हैं ये भी मैं आपको अभी तुरंत बता रहा हूँ, इसके क्या सोल्यूशन है ये भी बता रहा हूँ। पहला इशू हो सकता है कि जब आप केवाईसी अपडेट करोगे तो हो सकता है आपके आधार कार्ड पे कोई और नाम हो और आपके बैंक अकाउंट में कोई और नाम हो। ठीक है, तो उसकी वजह से केवाईसी मिसमैच करेगा और वहाँ पे एरर आ जाएगा कि नहीं जी आपका केवाईसी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको तुरंत उस एरर का स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आप उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और अपने बैंक की पासबुक की फोटो, ठीक है, उस स्क्रीनशॉट के साथ, एरर वाले स्क्रीनशॉट के साथ, ये 4 चीज़ें, क्या क्या चीज़ें वापस बोल रहा हूँ मैं, एरर का स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपका बैंक का पासबुक जिसमें आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी, ठीक है, और अकाउंट होल्डर्स नेम, ये तीनों चीज़ें दिख रही हैं बाकायदा क्लियर। उसके साथ आपको क्या करना है, KYC वेरिफिकेशन @idigitalpreneur.com, इसके ऊपर फटाक से मेल कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप मेल कर देंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा KYC वेरिफिकेशन @idigitalpreneur.com, इस पे आप मेल करोगे फटाक से 48 घंटे के अंदर आपका बैंक आपका जो KYC है वो वेरीफाई कर देगी हमारी कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, तो आपको पेमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तीसरा एक प्रॉब्लम और है छोटी सी जो हो सकती है आपको, कि अगर आपका बैंक अकाउंट किसी छोटे बैंक के अंदर है, मान लो किसी स्टेट बैंक के अंदर है, छोटा नहीं बोल सकते क्योंकि छोटा बैंक भी बहुत पैसे वाला होता है भाई, लेकिन मान लो जैसे एक इंडियन बैंक है IDBI जिसको बोलते हैं, या बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो ना रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, मतलब। लेकिन इन बैंक्स का पब्लिकली टेक इतना स्ट्रांग नहीं है, तो जिसकी वजह से अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे है तो हमारी कस्टमर सपोर्ट भी ये नहीं कर पाएगी। तो आपको अपना बैंक अकाउंट चेंज करना पड़ेगा किसी भी बढ़िया बड़े बैंक के अंदर, कोई भी बैंक हो, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, फिर किसी अच्छे नेशनल बैंक में आपको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको नया बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और तब जाके आपका KYC हो जाएगा। ठीक है, तो ये इश्यूज सारे मैंने आपको बता दिए हैं। जल्दी से जल्दी आप अपने KYC को अपडेट कर लो और आपका पैसा सेफ है, बहुत सेफ है, आप चिंता मत करना और व्याकुल मत होना। जैसे ही आप अपना KYC कर लोगे, वो इसमें चाहे जितने मर्जी दिन लगे, जैसे ही आप KYC कर लोगे आपकी पेमेंट कंपनी रिलीज़ कर देगी। तब तक आप कमाते चलो और बड़ा खेलते जाओ। टेक केयर।